Now let's start your first chapter, and your first chapter name is food and digestion. Okay, and its Hindi meaning is भोजन और पाचन. Okay, तो ये आप लोग का फर्स्ट चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम लोग रोज भोजन करते हैं और रोज हमारे शरीर में डाइजेशन भी होता है. तो इसके बारे में अच्छे से जानना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है. और ये फर्स्ट चैप्टर जो है आपका इसी टॉपिक पे है पूरा का पूरा. तो आइए इस चैप्टर को यहाँ पे हम समझते हैं, इस टॉपिक को बिल्कुल अच्छे से. तो आप देख सकते हैं आपके इस चैप्टर का जो फर्स्ट लाइन है कह रहे हैं कि ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड, है ना. जितनी भी जीवित वस्तुएं हैं सभी को भोजन की जरूरत होती है. ओके, बिना भोजन के हम लोग जीवित ही नहीं रह सकते. ओके, फूड हेल्प्स अस टू ग्रो एंड टू स्टे अलाइव. ओके, फूड हमारी मदद करते हैं हमें ग्रो करने में, यानी जो भी हमारे शरीर में विकास होता है, हम इतने छोटे रहते हैं उसके बाद से हम बड़े होते हैं, या फिर हमें जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है. ओके, इट गिव्स अस एनर्जी टू वर्क एंड कीप्स अस फिट एंड हेल्दी. ओके, ये जो है हमें ऊर्जा देने का काम करता है ताकि हम लोग वर्क कर सके, और ये हमें फिट रखने में भी हमारी मदद करता है भोजन. ओके, और ताकि हम लोग फिट और हेल्दी रहें तो इसमें भी हमारी मदद कहीं ना कहीं भोजन ही करता है. ओके, वी ईट व्हीट, राइस, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड पल्सेज. ओके, हम लोग क्या क्या चीज़ें खाते हैं, तो हम लोग गेहूं जो है ना, गेहूं से जो आटा बनता है, जो रोटी बनती है, तो उसे हम लोग खाते हैं. राइस, चावल खाते हैं, सब्जियां, फले, और जो भी पल्सेस होती हैं अलग अलग टाइप के जो दाल होते हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग जो है खाते हैं. ओके, सम ऑफ अस आल्सो ईट मीट, फिश एंड एग्स. और हम लोग जो है कुछ लोग क्या करते हैं, हम लोगों में से कुछ लोग मीट खाते हैं, है ना, मांस, मछली और अंडे भी खाते हैं. ओके, फूड कंटेन्स सबस्टांसेस कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स, है ना. और फूड्स में जो भी सबस्टांसेस जो तत्व मौजूद होते हैं उसे हम लोग कहते हैं न्यूट्रिएंट्स, है ना, यानी कि पोषण. ओके, विच प्रोवाइड नरिशमेंट टू द बॉडी, जो हमारे शरीर को जो है नरिशमेंट करता है, नरिश करता है, ताकि हम लोग हेल्दी और फिट रह सके. ओके, न्यूट्रिएंट से हमें जो है हमारा शरीर जो है बिल्कुल फिट एंड हेल्दी रहता है और शरीर में विकास भी होता है. ओके, जैसा कि यहाँ पे आप फिगर में भी देख सकते हो, फूड गिव्स अस एनर्जी टू डू वर्क, है ना. वो भोजन जो हमें क्या करती है, एनर्जी देने का काम करती है, ताकि हम लोग अलग अलग एक्टिविटी, खेलना, कूदना, पढ़ना, जो भी चीज़ें हम लोग करते हैं, वो फूड से जो एनर्जी मिलती है उसी की वजह से हम लोग कर पाते हैं. ओके, तो अगला आपका टॉपिक होगा इस चैप्टर का, आप देख सकते हैं, वो है न्यूट्रिएंट्स इन फूड, है ना. भोजन में जो न्यूट्रिएंट्स होती हैं, जो पोषक तत्व होते हैं, उनके बारे में. ओके, फूड कंटेन्स न्यूट्रिएंट्स लाइक प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, वाइटमिन्स एंड मिनरल्स. ओके, फूड में क्या क्या चीज़ें, कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं, तो फूड में जो है आपका प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, वाइटमिन और मिनरल, ये सारी चीज़ें मौजूद होती हैं. ओके, फूड आल्सो कंटेन रफेज एंड वाटर. इसके अलावा फूड में रफेज भी होता है और पानी भी होता है. ये सारी चीज़ें जो है फूड में आती हैं और ये सारी चीज़ें फूड में पाई जाती हैं, और ये सभी के सभी जो भी यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स है वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही आवश्यक है. हमारे चाहे वो बॉडी के ग्रोथ के लिए हो, या फिर हम लोग जो भी वर्क करते हैं उसके लिए हो, या फिर जो हमारे बॉडी फिट एंड हेल्दी रहता है, इन सारी चीज़ों के लिए कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है. तो आई होप आप लोग को आपके इस फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट पेज बिल्कुल समझ में आ गया होगा. अब हम लोग चलेंगे आपके इस चैप्टर के सेकेंड पेज की तरफ, और आप देख सकते हैं जो आपका सेकेंड पेज है, यहाँ पे कह रहे हैं कि फूड रिच इन कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स गिव्स अस एनर्जी. ओके, जिस फूड में, है ना, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अधिक होती है, या फिर जो फैट्स वाले जो भी भोजन है, या फिर फैट से हमें एनर्जी मिलता है ना. ये हमेशा ये यहाँ पे नोटिस करने वाली चीज़ है कि कार्बोहाइड्रेट और फैट से हमें क्या मिलता है, एनर्जी मिलता है. ओके, और यहाँ पे फूड्स आइटम आप देख सकते हैं जिससे हमें फैट्स और कार्बोहाइड्रेट मिलते हैं. तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो ब्रेड है, पोटैटो है, या फिर जो भी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं, इन सभी चीज़ों से हमें फैट और कार्बोहाइड्रेट्स जो है मिलता है, और जो कि फैट और कार्बोहाइड्रेट से हमें एनर्जी मिलती है ताकि हम लोग सही ढंग से हम लोग वर्क कर पाएँ. ओके,
नेक्स्ट उसके बाद से आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा फूड रिच इन प्रोटीन्स हेल्प अस टू ग्रो। और जिस फूड में प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है उससे हमारे बॉडी में क्या होता है, ग्रोथ होता है, हमारे मसल्स जो है वो ग्रो करते हैं। ओके, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं एग है, फिश है, मीट है, मिल्क है, बटर है, इन सारी चीज़ों से हमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा मात्रा मिलती है और जिससे हमारा बॉडी का ग्रोथ बिल्कुल अच्छे से हो पाता है। नेक्स्ट उसके बाद से आपको दिखाई दे रहा होगा अगला जो इमेज है, कह रहे कि फूड रिच इन वाइटमिन्स एंड मिनरल कीप अस फिट एंड हेल्दी, है ना। जिस फूड आइटम में वाइटमिन्स और मिनरल्स अधिक होते हैं तो ऐसे फूड्स को खाने से हम फिट और हेल्दी रहते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो डिफरेंट टाइप्स के जो फ्रूट्स होते हैं, मिल्क होती है, इससे हमें मिनरल और वाइटमिन्स ज़्यादा मात्रा में मिलती है जिससे हम लोग फिट और हेल्दी रहते हैं। ओके, तो आप लोग बिल्कुल देख सकते हैं यहाँ पे ये जो है बच्ची बिल्कुल लेजी की तरह यहाँ पे है, लेकिन जैसे ही वो इन सभी ऐसे इस टाइप के कार्बोहाइड्रेट और फैट्स वाले फूड्स जिसमें ज़्यादा होगा वैसे भोजन का सेवन करेगी तो ये जो है बिल्कुल इसके अंदर एनर्जी आ जाएगा, यहाँ पे जैसे कि आप इमेज में देख सकते हो। और नेक्स्ट उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं जो भी प्रोटीन वाले जो अगर भोजन हम लोग करेंगे तो प्रोटीन वाले भोजन हम लोग करते हैं तो हमारे बॉडी को प्रोटीन की आवश्यकता होती है ग्रो करने के लिए। तो बिल्कुल इस तरीके से जब हम प्रोटीन का सेवन करेंगे तो ये बच्चा छोटे से क्या हो गया, बड़ा हो गया है। उसी तरीके से नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं बिल्कुल फिट एंड हेल्दी नहीं रहते हैं तो जो भी डॉक्टर्स होते हैं वो हमें विटामिन और मिनरल वाले सिरप्स देते हैं, या फिर यहाँ पे हम लोग फ्रूट्स खा के भी हम लोग फिट और हेल्दी रह सकते हैं। तो अलग अलग फूड आइटम्स के अलग अलग जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनके अलग अलग वर्क है और आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट उसके बाद से यहाँ पे कह रहे हैं कि व्हाट डू न्यूट्रिएंट्स डू फॉर अस, जो यहाँ पे फिगर में ऊपर सारी चीजें समझाई गई हैं बिल्कुल उसी का यहाँ पे आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। इसको भी समझेंगे और ऊपर वाला आप लोगों ने समझ ही लिया। यहाँ पे कह रहे हैं कि न्यूट्रिएंट्स हमारे शरीर के लिए क्या करते हैं। ओके, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स गिव्स अस एनर्जी टू डू वर्क। कार्बोहाइड्रेट्स जो है, कार्बोहाइड्रेट से हमें क्या मिलता है, एनर्जी मिलता है ताकि हम लोग वर्क कर सके। ओके, पीपुल हु डू मोर फिजिकल वर्क नीड मोर कार्बोहाइड्रेट्स। और यहाँ पे कह रहे हैं कि वो लोग जो ज़्यादा फिजिकल वर्क करते हैं जैसे कि रिक्शा चलाने वाले या फिर जो भी मजदूर लेबर होते हैं जो ज़्यादा फिजिकल वर्क करते हैं उन्हें ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता होती है। ओके, शुगर एंड स्टार्च आर टू टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। चीनी और जो स्टार्च है ये दो प्रकार के कार्बोहाइड्रेट्स है। ओके, राइस, व्हीट एंड पोटैटो कंटेन स्टार्च। और इसके अलावा यहाँ पे जो राइस जो हम लोग चावल खाते हैं, गेहूं या फिर आलू, इन सभी चीज़ों में स्टार्च मौजूद होता है और ये एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। और इस तरीके के इस टाइप के भोजन करने से हमें एनर्जी मिलता है ताकि हम लोग अच्छे से जो भी हम अपने वर्क जो करते हैं वो वर्क हम लोग आसानी से और बिल्कुल ईजिली कर सके। तो जब हम लोग इस शुगर और स्टार्च का सेवन करेंगे तो हम जो है हमें कार्बोहाइड्रेट मिलेगा और कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी मिलेगी और एनर्जी से हम लोग बिल्कुल वर्क कर पाएंगे अच्छे से। ओके, नेक्स्ट उसके बाद यहाँ पे कह रहे हैं कि फैट्स गिव अस मोर एनर्जी देन स्टार्च आर शुगर। फैट्स जो होता है वो उससे हमें ज़्यादा एनर्जी मिलती है स्टार्च और शुगर के कंपेरिजन, यानी कि जितना हमें कार्बोहाइड्रेट वाले भोजन खाने से इस एनर्जी नहीं मिलेगी उतना फैट वाले भोजन से मिलेगी। ओके, ऑयल, नट्स एंड बटर कंटेन फैट। और यहाँ पे कह रहे हैं कि जो तेल होते हैं, नट्स होते हैं या फिर बटर, इनमें क्या होता है, फैट होता है, वसा होती है। ओके, फैट्स हेल्प्स टू कीप आवर बॉडी वार्म। और फैट्स जो है हमारे शरीर को गर्म रखने में मदद करता है। ओके, एक्स्ट्रा फैट इज स्टोर्ड इन द बॉडी फॉर फ्यूचर यूज। इसके अलावा जो हम लोग फैट का सेवन करते रहते हैं तो जो बॉडी इस्तेमाल कर लेता है वार्म बॉडी को वार्म करने में या फिर एनर्जी, इसके अलावा जो भी एक्स्ट्रा फैट बचता है उसको बॉडी स्टोर करके रख लेता है नेक्स्ट इस्तेमाल करने के लिए। हाउएवर वी मस्ट नॉट हैव टू मच फैट। इसके अलावा हमें ज़्यादातर फैट का सेवन नहीं करना चाहिए, है ना, क्योंकि वो हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक भी हो सकता है। फूड्स दैट आर रिच इन कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स आर कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड्स। और यहाँ पे कह रहे हैं कि वो भोजन जिसमें कार्बोहाइड्रेट और फैट ज़्यादा मात्रा में होता है ऐसे भोजन को हम लोग कहते हैं एनर्जी गिविंग फूड्स, है ना, क्योंकि फैट और कार्बोहाइड्रेट से हमें एनर्जी मिलता है। और वो फूड आइटम जिसमें आपका कार्बोहाइड्रेट और फैट अधिक होगा तो उस फूड आइटम को हम लोग कहेंगे एनर्जी गिविंग फूड, यानी कि एनर्जी प्रदान करने वाले भोजन। ओके,
तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एनर्जी किससे हमें मिलता है, तो कार्बोहाइड्रेट, फैट से। तो इसीलिए हम लोग ऐसे फूड आइटम जिसमें कार्बोहाइड्रेट और फैट्स होगा तो उसे हम लोग एनर्जी गिविंग फूड्स कहेंगे। ओके, नेक्स्ट उसके बाद से यहाँ पे कह रहे हैं कि प्रोटीन हेल्प अस टू ग्रो। प्रोटीन क्या करता है, ये हमें बड़े होने में, है ना, किसी भी चीज बॉडी को विकसित होने में ये मदद करता है। प्रोटीन से हमारे मसल्स बड़े होते हैं, हम बड़े होते हैं। ओके, दिस इज वाई चिल्ड्रन नीड मोर प्रोटीन। और यही वजह है कि जो बच्चे होते हैं उनके बॉडी में बहुत तेजी से ग्रोथ होता है, तो उन्हें ज्यादा प्रोटीन की आवश्यकता होती है। ओके, उसके बाद यहाँ पे कह रहे हैं नेक्स्ट, एग, फिश, मीट, चीज, पीस एंड पल्सेस कंटेन प्रोटीन। जो भी अंडा होता है, मटर होता है, मछली, मीट, चीज, इन सारी चीजों में जो दालें हैं उसमें प्रोटीन की मात्रा बहुत अच्छे से होती है। ओके, फूड दैट आर रिच इन प्रोटीन आर कॉल्ड बॉडी फ्यूलिंग फूड्स। और वो फूड जिसमें प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है, ऐसे फूड आइटम को हम लोग क्या कहेंगे, बॉडी बिल्डिंग फूड्स, है ना, यानी कि शरीर को एक तरह से विकास कराने वाले, बॉडी को बिल्ड कराने वाले भोजन, है ना, और वो प्रोटीन करता है। और जिस भी भोजन में प्रोटीन की मात्रा अधिक होगी, ऐसे फूड आइटम को हम लोग बॉडी बिल्डिंग फूड्स कहेंगे। तो इन सारी चीजों को आप लोग ध्यान रखिएगा और एग्जाम्पल के साथ इसको यहाँ पे याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट उसके बाद से आपका अगला है वाइटामिन्स के बारे में। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि वाइटामिन्स हेल्प आवर बॉडी टू फाइट डिजीजेज। वाइटामिन जो है हमारी मदद करती है, जो भी हमारे शरीर में अलग अलग बीमारियां हैं उनसे लड़ने में हमारी मदद वाइटामिन्स करती हैं। ओके, वी मस्ट रेगुलरली हैव फूड विच कंटेन वाइटामिन थ्रू आवर बॉडी नीड्स अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी ऑफ देम। और यहाँ पे कह रहा है कि हमें जो है रेगुलर यानी लगातार ऐसे भोजन भी करना चाहिए जिसमें वाइटामिन मौजूद हो, है ना। और यहाँ पे कह रहा है कि जो वाइटामिन्स होता है ये हमारे शरीर को बहुत स्मॉल क्वांटिटी में जरूरत होती है, शरीर को बहुत ही छोटे मात्रा में ये हमारे शरीर की इसकी जरूरत, वाइटामिन्स की जरूरत पड़ती है। ओके, नेक्स्ट उसके बाद से है मिनरल्स। तो मिनरल्स यहाँ पे कह रहे हैं कि मिनरल हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ बोन्स, टीथ एंड ब्लड। मिनरल्स का क्या काम होता है, जो भी खनिज पदार्थ है वो जो है हड्डियों के फॉर्मेशन में या फिर टीथ हो गया, ब्लड के फॉर्मेशन में मिनरल की आवश्यकता पड़ती है। ओके, कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम, आयोडीन एंड आयरन आर सम एग्जाम्पल ऑफ मिनरल्स। तो यहाँ पे कह रहा है कि जो आपका कैल्शियम है, पोटेशियम, सोडियम, आयोडीन, ये सभी के सभी जो है एग्जाम्पल्स हैं मिनरल्स के। ओके, और इन सारी चीज़ों से क्या होता है, तो हमारी बोन्स, टीथ और ब्लड की फॉर्मेशन इन सभी मिनरल से होती है। ओके, वी गेट वाइटामिन्स एंड मिनरल्स फ्रॉम फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मीट, फिश, लिवर एंड मिल्क। और हमें वाइटामिन्स और मिनरल्स कहाँ से मिलता है, तो जो ताज़े फल होते हैं, सब्जियाँ, मीट, मछली, लीवर और ये दूध, इन सभी चीज़ों से हमें वाइटामिन्स और मिनरल्स मिलते हैं। ओके, नेक्स्ट उसके बाद यहाँ पे कह रहे हैं कि फूड रिच इन वाइटामिन एंड मिनरल्स कीप अस फिट एंड हेल्दी। और जिस भोजन में वाइटामिन और मिनरल ज़्यादा मात्रा में होता है और ये हमारे शरीर को जो है फिट और हेल्दी रखने में ये हमारे शरीर की हेल्प करते हैं। ओके, तो ये प्रोटेक्ट करने का काम कर रहे हैं, इसीलिए ऐसे फूड आइटम्स को जिसमें मिनरल और वाइटामिन अधिक होगा इसे हम लोग कहेंगे प्रोटेक्टिव फूड्स, है ना, जो हमारे शरीर को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। इसीलिए हम लोग ऐसे फूड आइटम को क्या कहेंगे, प्रोटेक्टिव फूड्स। ओके, आई होप आप लोगों को यहाँ तक बिल्कुल समझ में आ गया होगा। और यहाँ पे एनर्जी गिविंग फूड, प्रोटेक्टिव फूड्स, बॉडी बिल्डिंग फूड्स, इन सभी चीज़ों को आप लोग ध्यान में रखिएगा, याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट उसके बाद से चलते हैं हम लोग आपके थर्ड पेज की तरफ। ओके, नेक्स्ट उसके बाद से यहाँ पे रफेज के बारे में दिया गया है अगले नेक्स्ट पेज पे। ओके, रफेज इज द फाइबर प्रेजेंट इन आवर फूड। रफेज ये एक तरह से रेसे टाइप का होता है जो हमारे भोजन में मौजूद होता है। जब आप लोगों ने फ्रूट्स खाए होंगे तो खासकर फ्रूट्स में ये जो है रेसे टाइप के होते हैं। मैंगो में जब आप लोगों ने मैंगो खाया होगा तो उसमें देखा होगा। ओके, इसके अलावा जो हम लोग व्हीट खाते हैं उसमें भी रफेज होता है। ओके, इट इज नेसेसरी फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। और ये इसकी जरूरत क्यों होती है हमारे शरीर को, तो जो भी हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो पाचन तंत्र है, उसमें जो है इस रफेज की आवश्यकता पड़ती है। ओके, इट एड्स बल्क टू द फूड। ये जो है एक तरह से जो भी हम लोग भोजन करते हैं उसको बल्क प्रदान करने का काम जो है ये रफेज करता है। ओके, इसके अलावा वाटर, यहाँ पे कह रहे हैं कि वाटर इज एसेंशियल फॉर आवर बॉडी टू फंक्शन प्रॉपरली। वाटर भी, पानी भी हमारे शरीर के लिए आवश्यक है ताकि हमारा जो भी शरीर है वो प्रॉपर वर्क कर सके। तो ये भी हमारे लिए बहुत ही जरूरी है।
3/4 ऑफ आवर बॉडी वेट्स इज वाटर, और 3/4 जो हिस्सा है हमारे शरीर का वो पानी ही है ना, यानी कि एक जो भाग है वो पानी है, इसके अलावा जो 3/4 जो हिस्सा है वो जो है वो पानी है हमारे शरीर का। तो सोच सकते हैं पानी हमारे शरीर के लिए कितना जरूरी है। नेक्स्ट उसके बाद से आपका अगला है अ बैलेंस डाइट। ओके, एक संतुलित आहार क्या होता है, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि यहाँ पे देख लीजिए, अ बैलेंस डाइट है द राइट अमाउंट ऑफ ऑल द न्यूट्रिएंट दैट इज कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, वाइटामिन्स एंड मिनरल्स, है ना। बैलेंस डाइट एक जो संतुलित आहार है उसमें बिल्कुल सही मात्रा में सभी न्यूट्रिएंट्स मौजूद होना चाहिए। जो कौन कौन से हैं न्यूट्रिएंट, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, वाइटामिन और मिनरल, जो ये हैं ये सभी सही मात्रा में मौजूद होने चाहिए। और ऐसे भोजन जिसमें ये ऐसा भोजन जो इसमें जिसमें ये सारी चीज़ें मौजूद हो, यानी जिसमें हम लोग मान लीजिए फ्रूट्स भी ले रहे हैं, सब्जी भी खा रहे हैं, यानी कि ऐसी चीज़ें जिसमें कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, वाइटामिन, मिनरल सभी चीज़ें मिले, तो वही कहलाता है आपका संतुलित आहार। ओके, तो आई होप आप लोग को यहाँ तक बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अगर किसी भी बच्चे को किसी भी टॉपिक पे कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके अलावा जो है आप सभी अपने क्लासमेट्स को ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी लोग ये पढ़ सके। और अगर आप लोग को मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही में लगे बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि सभी वीडियोज आप लोगों को बिल्कुल समय से मिल जाए। ओके, बाय, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।